नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण बिंदु समझने वाले हैं जो है चक्रीय अर्थव्यवस्था। हाल ही में कुछ अर्थशास्त्रियों ने भारत को यह सलाह दी है कि अगर आने वाले समय में भारत चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए भारत को बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला है। और किस तरीके से लाभ होगा अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि चक्रीय अर्थव्यवस्था है क्या और काम किस तरीके से करती है। चक्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें अगर, तो चक्रीय अर्थव्यवस्था एक पुनर्सर्जक व्यवस्था यानी कि जो रिसाइकिल करने की क्षमता जो है वो बढ़ा दी जाती है, जिसमें निविष्ट संसाधन, बर्बादी, उत्सर्जन, ऊर्जा लीकेज आदि को कम कर दिया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उसमें किस तरीके से कचरा निकलता है, पानी वेस्टेज होता है, साथ में जो एनर्जी है उसका ही कंजप्शन बहुत ही सारा बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए ये अर्थव्यवस्था अपनाने के लिए भारत को बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा है और उसको किस तरीके से यूज किया जाएगा वो इसमें सब कुछ बताया जा रहा है। ऐसा पदार्थ तथा ऊर्जा को लूपों को धीमा करके चक्रीय अर्थव्यवस्था रैखिक अर्थव्यवस्था से उल्टी व्यवस्था है, जिसमें लो, बनाओ और डिस्पोज करो मॉडल चलता है। यानी कि जो आपकी सीधी अर्थव्यवस्था है उसमें क्या है कि प्रोडक्ट आ गया, कोई मान लीजिए संसाधन से कोई चीज़ रॉ मटेरियल आया, उसको बना लो, उसको खत्म कर दो, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जो चक्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें क्या है, अगर कोई प्रोडक्ट ए आ रहा है, कोई एक रॉ मटेरियल ए आ रहा है तो उसको बनेगा, उसका यूज होगा, फिर उसको जो है रिसाइकिल करके फिर कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बन जाएगा। अब काम किस तरीके से करेगा वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। ये देखिए, तो इसमें क्या है, सबसे पहले इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होंगी, उसमें सबसे पहले आप निवेश करिए। जो हमारे 8 कोर सेक्टर हैं उनमें निवेश करने के लिए सबसे पहले बोला जा रहा है। उसके बाद में डेवलप मार्केट फॉर रिसाइकिल मटेरियल। मान लीजिए बाइक खराब हो गई 10 साल 15 साल के बाद में, तो उसको रिसाइकिल करने के लिए एक अच्छी फैक्ट्री या अच्छी जगह वहाँ के उसके लिए चूज करनी चाहिए जहाँ पे जो पुरानी बाइक्स हैं उसको रिसाइकिल किया जा सके। साथ में डिजाइन बेटर प्रोडक्ट, रिड्यूस प्रोसेस वेस्टेज, यानी कि जो भी आपका वेस्टेज आ रहा है उसको रिड्यूस करिए, कोशिश करिए कि सबसे कम लास्ट में निकल के आए। वहीं पर ऑप्टिमाइज लाइफ साइकिल थ्रू अल्टरनेटिव कंजप्शन जाएगा। वहीं पर क्या है, प्रमोट रीयूज, यानी कि आप चीज़ों को किस तरीके से यूज कर रहे हो, यानी कि खराब भी होगी फिर को आप अलग तरीके से यूज कर सकते हो, उन सब चीज़ों के लिए प्रमोट करना। इम्प्रूव कलेक्शन, यानी कि जो चीज़ें खराब है उसको कलेक्ट करना। ऐसा नहीं कि भाई जहाँ खराब हुआ वहीं पे डाल दिया, आप इकट्ठा करिए, जहाँ पे रिसाइकिल पॉइंट बनाया गया है वहाँ पे ले जाइए। उसके बाद में क्या होगा, इनकरेज रिसाइकलिंग, जो चीज़ें इकट्ठा हुई हैं उसको अच्छे से रिसाइकिल किया जा सके, जिससे जो पदार्थ निकला, चाहे लोहा, तेबल, आपका पीतल, तांबा, प्लास्टिक कुछ भी निकला है, तो उसको सही जगह पे पहुँचाया जा सके। तो ये आपका रिसाइकिल यानी कि आपका सर्कुलर इकोनॉमी है, चक्रीय अर्थव्यवस्था है। अब इसमें संभावनाएं क्या जताई गई हैं। यह अनुमान है कि भारत द्वारा अगर इसको अपना लिया गया तो एक चक्रीय अर्थव्यवस्था पथ में 2050 में 40 लाख करोड़ या लगभग 624 बिलियन डॉलर का वार्षिक लाभ हो सकता है। ये इंडिया को इस संभावनाएं जताई जा रही हैं आज से लगभग 27 से 28 साल के बाद में। तो ये था आपका चक्रीय अर्थव्यवस्था वीडियो।